हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था ह्यूमन राइट्स, एमडीसी 1 सेट 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर। सेशन आपके सामने यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, 25-29 का ये सेशन है। आपकी परीक्षा 2026 में जो है कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, एमडीसी ह्यूमन राइट्स सेट नंबर 1 सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिलता है। 3 घंटे में ये पेपर आपको निपटाना होता है। ठीक है, ग्रुप ए की बात करते हैं। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य ये ग्रुप है। हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे आपको देना जरूरी है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए, एक एक नंबर के। पहला सवाल, व्हाट इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए, द्वितीय पीढ़ी के मुख्य जो अधिकार हैं उसमें सबसे पहला आएगा आर्थिक। आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? आर्थिक। फिर आ जाएगा सामाजिक अधिकार। ठीक है, आर्थिक के बाद आप लिखोगे आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, और तीसरा आपको जो लिखना है वो है सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार। ये 3 पॉइंट आपको लिखने थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर द कलेक्टिव राइट्स? सामूहिक अधिकार क्या है? सामूहिक गलत लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से सामूहिक ऐसे होना चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही लिखा है या क्वेश्चन में सही लिखा हुआ है। सामूहिक अधिकार का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो देखिए, सामूहिक अधिकार मतलब जिसे तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार भी कहा जाता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों की बजाय किसी समूह या समुदाय को मिलता है, जैसे कि आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास का अधिकार, या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। सीधी बात। अगला सवाल, वाई इज ह्यूमन राइट सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 10th? यानी कि 10 दिसंबर को ही हम लोग मानवाधिकार दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1948 में, ध्यान दीजिएगा, इसी दिन 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। चलिए अगला सवाल, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 2006 को। 2006 को। ठीक है, ये आपका आंसर 5 छोटे छोटे सवालों का था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे 5 नंबर वाले सवाल का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? विभेदीकरण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकार की अवधारणा, अर्थ तथा विशेषताओं का वर्णन करें। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। 5वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड गिव एग्जांपल्स? मानव अधिकारों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालें और इसका जो है वर्णन करें। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। 6वां सवाल, डिस्कस द डिफरेंट राइट्स मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, आउटलाइन द पर्पस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लक्ष्य, संरचना और कार्यों को रेखांकित करें। नेक्स्ट सवाल, एग्जामिन द प्राइमल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ
इंडिजीनियस पीपल्स 2007 डिस्कस द इम्पॉर्टेंट राइट मेंशन इन आर्टिकल 1 to 15। संयुक्त राष्ट्र जनजाति लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 की प्रस्तावना का परीक्षण करें। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 से 15 तक में वर्णित प्रमुख अधिकारों का उल्लेख करें या वर्णन करें। Discuss the composition of a National Human Rights Commission of India with the reference to Article 3 to 11 Protection of Human Rights Act 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 3 से 11 के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के संगठन का वर्णन करें। अगला सवाल, आखिरी सवाल, राइट एन एसे ऑन वायलेशन एंड एब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग पर एक निबंध लिखिए। तो ये था आपका एमडीसी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।